क्या आपको लगता है कि इल्यूमिनाटी, फ्रीमेशन या स्कल एंड बोन्स दुनिया की सबसे पुरानी और ताकतवर सीक्रेट सोसाइटी हैं, जो परछाइयों में रहकर दुनिया को कंट्रोल करती हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब बच्चे हैं एक ऐसी गुप्त संस्था के सामने जो भारत में बनी थी आज से करीब 2000 साल पहले, एक ऐसी संस्था जिसके पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और ज्ञान था जो अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। इन्हें कहा जाता है द 9 अननोन मैन या सम्राट अशोक के 9 अज्ञात लोग। कहा जाता है कि इनके पास ग्रेविटी को कंट्रोल करने, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने और खतरनाक वायरस बनाने का ज्ञान सदियों पहले से था। लेकिन ये 9 लोग कौन थे, इन्हें किसने बनाया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आज भी हमारे बीच जिंदा है? आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने राज से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच आज आपको पता चलेगा वो आपके होश उड़ा देगा। कहानी शुरू होती है 273 ईसा पूर्व बीसी में। सम्राट अशोक द ग्रेट, एक ऐसा राजा जिसका खौफ पूरे एशिया में था। अशोक ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कलिंग, जो आज का ओडिशा है, पर हमला किया। कलिंग का युद्ध इतिहास की सबसे खूंखार जंग थी। करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बर्बाद हो गए। जब अशोक ने उस मैदान को देखा, जहां तक नजर जाती थी वहां सिर्फ लाशें और खून था, उसका दिल दहल गया। उस दिन अशोक ने समझ लिया कि इंसान के अंदर कितनी तबाही मचाने की ताकत है। उसने हमेशा के लिए हथियार डाल दिए और बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन अशोक एक बहुत बुद्धिमान शासक था। उसे पता था कि भविष्य में विज्ञान और ज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। उसे डर था कि अगर भविष्य में ऐसा एडवांस ज्ञान किसी गलत इंसान, किसी तानाशाह या किसी आतंकी के हाथ लग गया तो कलिंग जैसा नरसंहार पूरे ग्रह पर हो सकता है। इस तबाही को रोकने के लिए अशोक ने एक मास्टर प्लान बनाया। उसने पूरे भारतवर्ष से सबसे शानदार, सबसे जीनियस 9 लोगों को चुना। ये लोग वैज्ञानिक, दार्शनिक, ज्योतिषी और डॉक्टर थे। अशोक ने 9 लोगों को बुलाया और एक ऐसी गुप्त संस्था बनाई जिसका काम था दुनिया के सबसे खतरनाक रहस्यों की रक्षा करना और उन्हें आम इंसान की पहुंच से दूर रखना। इन 9 लोगों की पहचान इतनी गुप्त रखी गई कि इतिहास के किसी भी पन्ने पर इनके असली नाम नहीं मिलते। इन्हें सख्ती से कुछ नियम फॉलो करने थे। ये लोग कभी आम दुनिया के सामने नहीं आएंगे। इनमें से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जगह लेने के लिए पहले से ही किसी और जीनियस को गुप्त रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, ज्ञान को इकट्ठा करना, उस पर रिसर्च करना और उसे छिपा कर रखना। कहा जाता है कि 9 लोगों को 9 अलग-अलग किताबें लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। हर एक किताब में एक ऐसे क्षेत्र का ज्ञान था जो अपने वक्त से हजारों साल आगे था। और दोस्तों, जब आप इन 9 किताबों के विषयों के बारे में सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आधुनिक विज्ञान ने आज खोजी हैं, पर अशोक के उन 9 लोगों को ये 2000 साल पहले से पता था। सम्राट अशोक जानते थे कि ज्ञान अगर सही हाथों में हो तो वरदान है, और अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो सबसे बड़ा श्राप। इसलिए उन 9 अज्ञात लोगों ने दुनिया के सबसे एडवांस ज्ञान को 9 अलग-अलग किताबों में बांट दिया। आइए जानते हैं इन 9 खौफनाक किताबों के बारे में। ये इन सभी में सबसे खतरनाक किताब मानी जाती है। इसमें लिखा था कि कैसे लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है, बिना किसी हथियार के, सिर्फ बातों और अफवाहों के जरिए किसी भी देश की जनता को आपस में लड़वाकर उस देश को कैसे तबाह किया जा सकता है। आज के समय में सोशल मीडिया और न्यूज़ पर जो माइंड गेम खेला जाता है वो इसी किताब का एक छोटा सा हिस्सा लगता है। ये किताब इंसान के शरीर और नर्वस सिस्टम के बारे में थी। इसमें एक ऐसे मौत के स्पर्श, टच ऑफ डेथ का जिक्र था जिससे इंसान के शरीर की किसी एक खास नस को छूकर उसकी जान ली जा सकती है, वो भी बिना कोई निशान छोड़े। कई इतिहासकारों का मानना है कि जूडो और मार्शल आर्ट्स जैसी विद्या इसी किताब के लीक होने से बनी है। क्या आपको लगता है कि वायरस और बायोलॉजिकल हथियार आज के वैज्ञानिकों की देन है? तीसरी किताब पूरी तरह से माइक्रोबायोलॉजी पर आधारित थी। इसमें ऐसे जानलेवा वायरस और बैक्टीरिया बनाने और उन्हें खत्म करने के तरीके लिखे थे जो रातों रात पूरी दुनिया की आबादी को साफ कर सकते हैं।
इस किताब में धातुओं, मेटल्स के रहस्य छिपे थे। इसमें बताया गया था कि कैसे किसी भी आम धातु जैसे लोहा या तांबा को शुद्ध सोने में बदला जा सकता है। भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहां अचानक से टनों सोना मिल जाता है, जिसका कोई हिसाब नहीं होता। कई रहस्यवादियों का मानना है कि वो सारा सोना इसी विद्या का इस्तेमाल करके बनाया गया था। आज हम रेडियो वेव्स और सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर में बात करते हैं, लेकिन 5वीं किताब में सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोगों, एलियन से संपर्क करने की तकनीक लिखी थी। सोचिए, जब दुनिया में टेलीफोन भी नहीं बना था, तब अशोक के वो 9 लोग ब्रह्मांड के दूसरे जीवों से बात करने का तरीका जानते थे। न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज बहुत बाद में की, लेकिन इन 9 लोगों के पास ग्रेविटी को कंट्रोल करने का ज्ञान सदियों पहले से था। इस किताब में एंटी ग्रेविटी और विमान शास्त्र का जिक्र था, यानी ऐसे उड़ने वाले जहाज जो बिना किसी ईंधन के हवा में तैर सकते थे, जिन्हें हम आज UFO कहते हैं। शायद वो इस छठी किताब का ही कोई प्राचीन आविष्कार हो। ये किताब ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों के बारे में थी। इसमें बताया गया था कि समय कैसे काम करता है, क्या समय यात्रा मुमकिन है, और कैसे हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई और ब्रह्मांड मौजूद हैं। ये वो ज्ञान है जिसे आज के क्वांटम फिजिसिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लाइट या प्रकाश को सिर्फ रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस किताब में बताया गया था कि प्रकाश की गति को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे प्रकाश को एक लेजर हथियार में बदला जा सकता है जो मीलों दूर से किसी भी शहर को जलाकर राख कर दे। आखिरी किताब समाजशास्त्र के बारे में थी। इसमें ऐसे नियम लिखे थे जिनसे ये भविष्यवाणी की जा सकती थी कि कोई समाज या कोई देश कब तरक्की करेगा और कब उसका पतन होगा। ये किताब बताती थी कि इंसानी सभ्यताओं के खत्म होने का पैटर्न क्या होता है, ताकि उन गलतियों से बचा जा सके। इन 9 किताबों के बारे में सुनकर आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि क्या सम्राट अशोक के ये 9 लोग सच में वजूद में थे या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। दोस्तों, इतिहास में कई बार ऐसे खौफनाक सुराग मिले हैं जो इस गुप्त संस्था के सच होने की तरफ इशारा करते हैं, और ये सुराग इतने पुख्ता हैं कि बड़े बड़े इतिहासकार भी इन्हें झुठला नहीं पाते। बात है 10वीं सदी की। पोप सिल्वेस्टर द्वितीय नाम के एक ईसाई धर्मगुरु थे। अचानक एक दिन वो एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा से लौटे जिसके बाद उनके पास विज्ञान, गणित और एस्ट्रोनॉमी का ऐसा ज्ञान आ गया जो उस समय यूरोप में किसी के पास नहीं था। कहा जाता है कि उन्होंने एक बोलने वाला कांस्य का सिर, ब्रॉन्ज हेड बना लिया था, जो भविष्य के सवालों के जवाब हाँ या ना में देता था, बिल्कुल आज के किसी सुपर कंप्यूटर की तरह। जब उनसे पूछा गया कि ये तकनीक उन्हें कहाँ से मिली, तो इतिहास में दर्ज है कि ये ज्ञान उन्हें भारत की किसी रहस्यमयी संस्था से मिला था। इस गुप्त संस्था का सबसे बड़ा भंडाफोड़ किया एक ब्रिटिश अफसर ने। 1923 में टैलबोट मुंडी नाम के एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी ने, जो भारत में तैनात था, 25 साल तक भारत के रहस्यों पर रिसर्च की। उसने अपने रिसर्च के आधार पर द 9 अननोन नाम की एक किताब लिखी। मुंडी का दावा था कि ये 9 लोग कोई मिथक नहीं हैं, बल्कि वो सच में हमारे बीच काम कर रहे हैं। मुंडी ने ही दुनिया को पहली बार उन 9 किताबों के बारे में बताया था। इतिहास में जब भी हैजा या प्लेग जैसी महामारियां फैलीं, तो कई बार ऐसा हुआ कि रातों रात कुछ रहस्यमयी लोगों ने आकर अचानक वैक्सीन या इलाज का तरीका बांटना शुरू कर दिया, और फिर वो लोग रातों रात गायब हो गए। कई कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट मानते हैं कि ये तीसरी किताब के रखवाले थे जो नहीं चाहते थे कि इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाए। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जूडो मार्शल आर्ट्स के बारे में भी यही माना जाता है कि वो दूसरी किताब फिजियोलॉजी के ज्ञान के लीक होने का ही नतीजा है, जहां सिर्फ शरीर के कुछ खास हिस्सों को छूकर इंसान को पैरालाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ 1923 में लिखी गई एक किताब की कहानी है जो इतनी मशहूर हो गई कि लोग इसे सच मान बैठे, या फिर सम्राट अशोक का वो 2000 साल पुराना मास्टर प्लान आज भी काम कर रहा है? सोच कर देखिए, आज विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेजर हथियार और बायोलॉजिकल वायरस, ये सब आज हमारे सामने हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के पीछे या किसी खुफिया लैब के अंदर काम करने वाले साइंटिस्ट उन्हीं 9 लोगों का कोई नया रूप हो?
शायद वो आज भी परछाइयों में बैठकर हमें देख रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि हमें कौन सी तकनीक देनी चाहिए और कौन सी नहीं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि भारत के 9 अननोन मैन आज भी हमारे बीच जिंदा है? मुझे नीचे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर बताना। अगर आपको भारत के सबसे बड़े रहस्य की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे इतिहास की इस छिपी हुई सच्चाई के बारे में पता चले। ऐसे ही और भी मिस्ट्री और डार्क हिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सवाल पूछते रहें। जय हिंद।